Very good morning, students. Welcome to your English class. This is your teacher Jyoti Tamrakar, and in today's class, again, we are going to read chapter 6 of our book Honeydew. This is Jodie's Fawn, right? So यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो लास्ट वीडियो में फिनिश कर चुका था एंड वी कम टू नो दैट कि जॉडी जो है उसके फादर को रेटल स्नेक ने वाइट किया एंड दैट्स वाई दे नीडेड अ रेमेडी जिसमें उन्हें एक डो को मार करके उसका हार्ट एंड लिवर जो है वो पॉइजन को ड्रॉ आउट करने के लिए यूज़ करना था एंड दे डिड द सेम और उन्होंने ऐसा किया भी राइट। और अब जब जॉडी के फादर जो हैं उनको रेमेडी मिल गई है, ठीक है, स्नैक बाइट का, तो अभी उनकी कंडीशन जो है वो काफ़ी ठीक है। ही इज़ गोइंग टू बी गुड, राइट। तो अभी वो थोड़ा ठीक फील कर रहे हैं एंड पैनी जो है जॉडी की मदर है और जॉडी जो है उसके मन में बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि वो जो डो था उसके साथ में एक फ़ोन भी था। वट मस्ट हैव what must have been the condition of that फ़ोन नाउ। अब वो उसको लग रहा था कि वो फ़ोन जो है उसका क्या हुआ होगा, ठीक है। तो जॉडीज़ फादर वॉज ग्रेटफुल फॉर द डो कि उसकी वजह से उनकी जान बच पाए, बट जॉडी का मेन कंसर्न क्या था, वो फ़ोन था उनका। उसका कहना था कि अब वो अकेला भी रह गया, डरा हुआ भी होगा क्योंकि अकेला है और प्रॉबेबली हंग्री भी होगा, ठीक है। तो क्या हम उसको घर ले आएँ और उसे हम अपने साथ में रख लें, ठीक है, फॉर द सेफ्टी एंड शोइंग द ग्रेटिट्यूड कि उसकी माँ की वजह से मेरे फादर की जान बच गई है, ठीक है। एंड वो अपनी माँ एंड पापा से डायरेक्टली नहीं कह पाता है, तो वो बोलता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, आई डोंट ड्रिंक मिल्क, तो हम उस फ़ोन को ले आएंगे तो उसको मैं अपना मिल्क दे सकता हूँ। तो उसके फादर भी एग्री कर गए और लेटर ऑन उसकी मदर भी उस चीज़ के लिए एग्री हुई कि चलो ठीक है, उस फ़ोन को जो है वो ढूंढ करके तुम ले आओ। एंड ही वेंट विद समबडी, मिल व्हील, कोई मिस्टर मिल व्हील करके पर्सन थे, उनके साथ में वो हॉर्स राइड करते हुए गया, ठीक है। और उसने क्या किया, वो जा रहा था कि मैं जा कर के उस फ़ोन को ढूंढ करके लेके आऊँगा, ओके। तो फाइनली दे स्टार्टेड द सर्च राउंड फॉर द फ़ोन, ओके। और यहाँ पर मिल विल पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो जो डो है, सॉरी, वो जो फ़ोन है वो ठीक है, और कैसे पता कि इट्स अ ही, मीन्स इट्स अ मेल, कैसे पता चलेगा तुमको, ठीक है। तो उसने बताया कि एज़ पर माई इंफॉर्मेशन जनरली जो डो फ़ोन्स होते हैं उनके ऊपर स्पॉट जो होते हैं वो एक एवरी विच वे, मतलब इधर उधर कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है। लेकिन ये जो मैं जिस फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ उसके सारे स्पॉट्स जो हैं दे वर ऑल इन अ लाइन, राइट। तो दैट्स वाई मैं उसको ढूंढ लूँगा अगर वो ज़िंदा है और मुझे पता है कि इट्स अ मेल फ़ोन, राइट। तो अभी इसके बाद आपको कुछ कॉम्प्रिहेंसन चेक क्वेश्चंस है, जैसे जॉनी के फादर को क्या हुआ था, ठीक है, डो ने कैसे लाइफ उनकी सेव की, फिर जॉडी क्यों लेकर के आना चाहता था फ़ोन को, और फाइनली उसे कैसे पता चला कि फ़ोन इज़ अ मेल फ़ोन, ठीक है। तो जॉडी के फादर को क्या हुआ था, वी नो दैट कि उन्हें रेटल स्नेक ने बाइट किया था, ठीक है। और डो जो है उसके हार्ट एंड लिवर से कोई रेमेडी बना करके जॉडीज़ फादर की लाइफ बचाई गई, ठीक है। और जॉडी इसीलिए लाना चाहता था क्योंकि उसे बार बार चिंता हो रही थी कि उस फ़ोन की मदर को तो हमने किल कर दिया, अब वो हंग्री होगा एंड स्कैर्ड भी होगा, दैट्स वाई ही वांटेड कि उसे लेकर के आया जाए। और जॉडी को ये कैसे पता चला कि ये फ़ोन जो है वो मेल फ़ोन है, क्योंकि इसके स्पॉट्स जो हैं वो एक लाइन में थे, ओके। अब हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है, तो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द सेकेंड पार्ट। जॉडी gave himself over to thought of the fawn. They passed the abundant clearing. He
cut to the north, Millville. It was up there that Pa got bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn. तो अब जॉडी जो है पूरा उसके माइंड में वो फॉन ही था, तो उन्होंने अबंडेंट क्लियरिंग थी, जो खाली जगह थी बीच की, वहाँ से उन्होंने क्रॉस किया। उसके बाद उसने मिलवील से कहा कि क्या करो, नॉर्थ साइड को चलो, क्योंकि यहीं पर पा जो है उनको स्नेक ने बाइट किया था और यहीं पर हमने डॉग को किल किया था, तो मैंने फॉन को भी यहीं कहीं देखा था। सडनली जॉडी was unwilling to have Melville with him. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. He said, "It's not far now, but the scrub is very thick. For a house, I can make it on foot." तो जॉडी और मेलवील जो हैं वो दोनों साथ में ही आए थे ढूंढने के लिए फॉन को। सो सडनली जॉडी को फील होने लगा कि क्यों मैं मेलवील को लेकर के आया हूँ। अगर फ़ोन मुझे नहीं मिला या उसकी डेथ हो चुकी होगी तो मैं वो डिसअपॉइंटेड होऊंगा, और वो नहीं चाहता था कि मेलवील जो है वो उसको देखें। और अगर वो मिल जाता है तो ये मीटिंग इतनी प्यारी होगी, इतनी लवली होगी कि इस सीक्रेट को वो किसी के साथ में, इस सीक्रेट जॉय को किसी के साथ में भी शेयर नहीं करना चाहता था। तो उसने क्या कहा कि इसके आगे जो स्क्रब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो हॉर्स प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, इसलिए ही सेड कि आई कैन मेक इट ऑन फुट। मैं अब पैदल ही आगे जाने वाला हूँ। But I am afraid to leave you, boy. Suppose you got lost or got bitten by the snake too? So Melville said कि मुझे डर लग रहा है कि अगर तुम अकेले जाओगे तो या तो खो जाओगे या फिर हो सकता है कि कहीं स्नेक जो है वो छुपा हुआ और बाइट कर दे। I'll take care. It might take me long time to find the fawn if he is wandered. लीव मी ऑफ राइट हियर। तो उसने कहा कि नहीं ठीक है, मैं अपनी केयर को कर लूँगा, मैं ध्यान रखूँगा, और हो सकता है मुझे काफ़ी टाइम लग जाए क्योंकि यहीं पर वो घूम रहा था। ठीक है, तो मुझे यहीं पर छोड़ दो एंड इट विल बी ऑल राइट। इतना ही काफ़ी है। ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ। यू नो नॉर्थ ईयर एंड ईस्ट, देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स me bearing. So long, Melville, I am obliged. He waited for the sound of the horse to end, then cut to the right. The scrub was still. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. तो उसने कहा कि चलो ठीक है, अब आराम से जाओ, लेकिन रास्ता तो पता है, मतलब आपको ये पता है कि कौन तरफ कौन सी डायरेक्शन है, ताकि उससे पता चल सके कि किस रास्ते में जाना है। सो ही सेड की पाइन जो है वो पाइन ट्री मेरे लिए एज अ कंपास काम करेगा। बट मेलविल वॉज क्वाइट कन्फ्यूज कि कितनी देर तक। सो ही सेड कि मैं ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। इसके बाद वो इंतज़ार करता रहा जब तक कि हॉर्स के जो पैरों की आवाज़ जो है उसको आना बंद नहीं हो गई। फिर उसने देखा कि स्क्रब जो थे वो स्टिल थे। सिर्फ आवाज़ किसकी आ रही थी, जब वो चल रहा था तो ट्विग्स, जो झाड़ियाँ पड़ी हुई थी, जो सूखे हुए ब्रांचेस पड़े हुए थे नीचे, उनके दबने से क्रैकल सुनाई दे रहा था। दैट्स ऑल। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। अभी वो थोड़ा सा रुका, उसे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने मिस्टेक कर दी हो, मुझे जिस रास्ता में जिस डायरेक्शन में जाना है वो मैंने सही डायरेक्शन ली है या नहीं। देन अ buzzard rose in front of him, flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. Buzzards sat in a circle round the carcass of the doe.
They turned their head on their long scrawny neck and hissed at him. He threw his woe at him, and they flew into the adjacent tree. The scent showed large cat prints, but the big cat killed fresh. They had left the door to the carrion birds. So तभी उससे क्या दिखाई दिया, एक वल्चर की तरह का वर्ड होता है बजार्ड, जो कि फ्लेश को खाता है डेड एनिमल का। तो वो उसके सामने से निकला, तो ऑब्वियसली वो वहीं उसी प्लेस पर था, क्योंकि जो डो था उसका कैरकैस, उसकी बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी और उसे कुछ एनिमल्स खा रहे थे। ठीक है। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that it was only yesterday. The fawn was not there. He circled, clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clapped their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. So उसने क्या किया कि यहाँ वहाँ ग्रास को किया, शायद उसे फ़ोन दिख जाए, लेकिन ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कल की बात है जब उसने यहाँ पे फ़ोन देखा था। उसके बाद उसने एक चक्कर लगाया वहाँ का, पर ना तो कोई साउंड आ रही थी ना साइन आ रही थी। बस विज़र्ड्स जो थे वो क्लैक कर रहे थे अपने विंग्स को, इम्पेशेंस थे कि जल्दी से ये लड़का जाए यहाँ से। तो अभी क्या किया था, इसने डो के पास इनको भगा दिया था, राइट, तो वो वापस जो है उसे खा सके। देन इसके बाद वो उस जगह पे आ गया जहाँ पर उसने डो को देखा था और फॉन को देखा था। ठीक है। फिर उसने बहुत ही थॉरली, बहुत ही कीनली जो है वहाँ पर प्रिंट्स देखे, हूफ के बने हुए पैरों के प्रिंट्स को, कि शायद वो नज़र आ जाए तो उससे पता चल जाएगा कि वो फ़ोन जो है वो किस तरफ गया होगा। द नाइट रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट्स एंड बजार्ड्स। लेकिन रात को जो बारिश हुई थी उसकी वजह से सारे के सारे जो ट्रैक्स थे वो मिट चुके थे। सिर्फ कैट के पैर देखे जा सकते थे वहाँ पर, और बजर्ड जो थे उनके मुँह होने के जो निशान थे वो दिखाई दे रहे थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे थे। ठीक है। तो जॉडी जो है वो अपनी तरफ से पूरी ज़ोर शोर से लगा हुआ था कि कैसे भी करके उसे वो फ़ोन मिल ही जाए। Moment directly in front of him started him, so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eye. It was quivering. It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. He whispered, "It's me." तो उसी समय उसे क्या हुआ, वो चौंक गया क्योंकि उसे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी, और उसने पीछे मुड़ के देखा तो इट वॉज़ द सेम फ़ोन जिसे वो ढूंढ रहा था। ठीक है। तो वो उसकी लुक से पता चल रहा था वो काफ़ी दुखी है। ना तो उसने भागने की कोशिश की, ना ही उठने की कोशिश की, बट इट वॉज क्विवरिंग, काँप रहा था वो। ओके। और यहाँ पर जॉडी ने धीरे से बोला कि ये तो मैं हूँ। द फॉल लिफ्टेड इट्स नोज, scenting him. He reached out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him delirious. He moved forward on all fours until he was close beside it. तो वहाँ पर वो पहुँचा। फ़ोन ऑब्वियसली उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, राइट। अब क्या किया उसने जो है फ़ोन को जाकर के उसके पास में टच किया। ठीक है। उसके सॉफ्ट नेक को उसने धीरे से छुआ, और जब उसने टच किया तो फ़ोन जो है उसे काफ़ी डेलरस फील हुआ। डेलरस मीन्स एक्सट्रीमली एक्साइटेड फील हो रहा था। फिर धीरे धीरे वो उसके पास पहुंचा। उसने अपने आर्म्स को
उसकी बॉडी के चारों तरफ जो है वो एम्ब्रेस करने के लिए उसको जो है वो अपनी पकड़ में ले लिया। ठीक है, तो एक्चुअली जॉडी जो है वो अपना अफेक्शन शो कर रहा था टू द फॉन। ओके, अ लाइट convulsion passed over it but it did not stir। तो थोड़ा सा कन्वल्सन हुआ। कन्वल्सन मीन्स थोड़ी सी कपकपाहट हुई, लेकिन फॉन जो है वो यहाँ वहाँ नहीं हुआ। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. Its skin was very soft, it was sleek and clean and had a sweet scent of grass. He rose slowly and lifted the fawn from the ground। तो वो फ़ोन, क्योंकि उसने बताया ही था कि उसकी मदर जाने की वजह से काफ़ी डरा हुआ रहा होगा। ठीक है, और उसको बारिश में वो अकेला था, हंग्री था, और क्योंकि बेबी था तो ऑब्वियसली उसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी नहीं थी। अब जॉडी जो है उसे बहुत ही प्यार से उसको पकड़ रखा था उसने। ठीक है, जैसे कि वो एक चाइना डियर हो, मीन्स चाइना मिट्टी का बनाया हुआ डियर है। ठीक है, और टूट जाएगा, तो उसने बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से उसको पकड़ रखा था। उसकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट थी और वो काफ़ी क्लीन एंड स्लीक था, बहुत ही स्मूथ एंड शाइनी था, और एक सेंट, एक खुशबू थी उसके अंदर, दैट वाज द सेंट ऑफ ग्रास। वो धीरे से उठा वहाँ से और उसने फ़ोन को भी लिफ्ट किया। इट्स लेग hung limply। They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm। तो अभी फ़ोन के जो लेग्स थे बिल्कुल लिम्पली, मीन्स ऐसे लग रहा था जैसे उनमें जान ही नहीं है, राइट, और वो काफ़ी लंबे थे, तो दैट्स वाई जॉडी को उसको काफ़ी ऊंचाई पर पकड़ना पड़ा, जितना वो अपने हाथ ऊपर कर सकता था उतना करके। He was afraid that it might kick or bleat at sight and smell of its mother. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden. The fawn's leg caught in the bushes, and he could not lift his own with freedom। राइट, तो यहाँ पे क्या है, अब उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी मदर की स्मेल को सूंघने के बाद जो है वो क्या करे, उसे किक कर दे या ब्लीड करे, जो जो से आवाज़ करने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन फ़ोन को पकड़ करके चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। एक तो उसके पैर बहुत लंबे थे, उसका वजन भी था, राइट, वो वेट भी काफ़ी था, तो अभी उसे बर्डन सम फील होने लगा था जॉडी को कि कैसे उसे लेकर के जाए। बट प्रॉब्लम ये थी कि जो फ़ोन था वो अपने से चल भी नहीं सकता था, उसके लेग्स लंबे थे। ओके, he tried to shield his face from prickling vines, its head bobbed with his stride, his heart thumped with the marble of its acceptance of him। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home। He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs। He wavered on them, he looked at him and bleated। तो अभी जो फ़ोन था वो बहुत ही जेंटली फ्रेंडली उसके साथ में चला जा रहा था, तो जॉडी को इतना अच्छा फील हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि उसका हार्ट जो है वो एक्साइटमेंट से जंप करने लगा है। राइट, क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि वो जो फ़ोन है वो उसे एक्सेप्ट कर ले और वो उसे पाल पाए, राइट, टेम कर ले, और यहाँ पे वो पॉसिबल था तभी जब जॉडी उस फ़ोन को अपने घर ले जाएगा। और वो फ़ोन जो है अभी पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा था जॉडी को कि वो उसे लेकर के जाए। हालांकि जॉडी भी बहुत केयरफुली उसे लेके जा रहा था, उसके फेस में कोई वाइन्स जो है वो प्रिकल ना कर जाए, ठीक है, और उसको कुछ चुभ ना जाए। उसके पैर जब फंस रहे थे झाड़ियों में तो वो निकाल रहा था, तो जैसे तैसे करके वो
उस इंटरसेक्शन तक आया जहाँ से उसकी रोड घर के लिए रोड निकलने वाली थी। फिर उसने वहाँ पर थोड़ा सा उसको फ़ोन को नीचे रखा और रेस्ट किया। और यहाँ पर जो है फिर उसके बाद उसको काफ़ी खुशी हो रही थी इस चीज़ को लेकर के कि फ़ोन उसके साथ में खुश है। अब उसे देख कर के वो ब्लीड भी कर रहा है। ही सेड एंचेंटेड आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ। तो यहाँ पर जॉडी ने फ़ोन से कहा कि मैं तुम्हें वापस उठा लूँगा जब मेरी ब्रीथ वापस आ जाएगी, जब मैं मतलब थोड़ा सा सांस ले लूँ। देन ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट फ़ोन वुड फॉलो इफ़ इट had first been carried. He started away slowly. The fawn started after him. फिर उसे याद आया कि उसके फादर ने कहा था कि अगर तुम थोड़ी देर तक फ़ोन को उठा लोगे अपनी गोद में और उसे लेकर के चलोगे तो उसके बाद फ़ोन जो है वो अपने आप ही तुमको फॉलो करना लगेगा, तुम्हारे पीछे चलने लगेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा चलना शुरू किया और जैसे ही उसने स्टार्ट किया तो फ़ोन भी उसके पीछे हो लिया। He came back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling steps toward him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with the joy. तो वो थोड़ा सा आगे आया। ठीक है, फिर उसके बाद उसने देखा कि फ़ोन जो है इट इज़ रेडी टू फॉलो है। तो उसे फील हो रहा था कि ये फ़ोन अब मेरा हो गया है और ये मेरे साथ ही चलने वाला है, मुझे फॉलो करेगा। तो इस खुशी के मारे उसे इतना लाइट हेडेड फील हो रहा था कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड कि वो जो चाहता था अब वो हो जाएगा और ये फ़ोन मुझे पहचानने भी लगा है। इट वॉज़ द मोस्ट joyful thing for him. He wanted to fondle it, to run and romp with it, to call to it to home to him. He dared not alarm it. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. It seemed to him that he walked without effort. His arms began to ache and he was forced to stop again. When he walked on, the fawn followed him at once. He allowed it to walk a little distance. तो बहुत ही खुश था, वो चाहता था कि उसके साथ दौड़े कूदे भागे, बट अभी फ़िलहाल वो क्या था, उसे अपने पास रखना चाहता था। दैट्स वाई उसने फिर उसे उठा करके चलना शुरू किया। वापस उसके हाथ दुखने लगे तो उसे रुकना पड़ा और नेक्स्ट टाइम फिर जो है उसने देखा कि अगर वो आगे बढ़ रहा है तो फ़ोन उसे फॉलो कर रहा है और अब उसने उसे थोड़ी दूर चलने दिया, फिर वापस उसे उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग. ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो. तो घर तक की तो कोई बात ही नहीं थी, उसे इतना खुशी थी कि वो चाहे तो पूरा दिन और पूरी रात उसे गोद में लेकर के चल सकता था। ओके, और बीच बीच में जब उसे रखता और वो उसके पीछे उसे आकर के उसे फॉलो करता तो उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही थी। एंड ही थॉट दैट कि वो कितनी भी देर के लिए ये सारा काम कर सकता है। ही वॉज वेट विथ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम. द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर in the blue china cup. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom, with the fawn walking behind him. But at the step, the fawn walked and refused it to climb it. He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. So यहाँ पर अब जो है क्या था कि उसने जो है वो आगे चला, अब वो घर तक पहुँच गया और उसके पहले वो क्लियरिंग तक आया और क्लियरिंग एकदम साफ़ सुथरी थी, एकदम फ्रेश एंड ग्रीन लग रहा था क्योंकि रात की बारिश से सब कुछ
एकदम साफ़ सुथरा धुला हुआ हो चुका था। उसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना सीधा जा कर के वो चुपके से पानी यानी अपने फादर के बेडरूम में पहुंच जाए, लेकिन जो फ़ोन था वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं था। ठीक है, क्योंकि स्टेप्स पर जा कर के उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो आगे क्लाइंब अप नहीं कर पाएगा। तो अब उसने क्या किया, जॉडी ने उस फ़ोन को उठाया और अब अपने फादर के पास पहुँची तो वहाँ पर पैनी जो थे वो लेटे हुए थे विद द क्लोज्ड आईज। जॉडी कॉल्ड, "Pa, look." Penny turned his head. Jody stood beside him, the fawn clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. He said, "I'm glad you found him." तो जब वो उसने आवाज़ लगाई अपने फादर को तो फादर ने मुड़ कर के देखा, जॉडी उनके बाजू में खड़ा था और उसने फ़ोन को क्लच करके रखा था, उसने पकड़ के रखा हुआ था। और पैनी ने देखा कि बॉय जो है उसकी आइज़ भी उतनी ही चमकदार दिख रही थी जितनी कि फ़ोन की। ठीक है, और इट मीन्स कि दोनों ही बहुत खुश थे। जॉडी वॉज हैप्पी कि उसे फ़ोन मिल गया और फ़ोन वॉज हैप्पी कि उसे घर मिल गया, राइट। एंड पैनी सेड कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये मिल ही गया। Jody then went to the kitchen. The fawn wobbled after him. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. The cream had risen on it. He skimmed the cream into the jug. He poured milk into a small gourd. He held it out to the fawn. It butted it suddenly, smelling the milk. He saved the precariously from the spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd. He dipped his finger in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. It sucked greedily. When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. He dipped his finger again and the fawn sucked. He lowered them slowly into the milk. The fawn blew and sucked and snorted. So, अब जॉडी जो है वो वहाँ से निकल कर के आया और उस किचन में गया और जो फ़ोन था वो उसके पीछे बॉबल कर रहा था, उसी के पीछे पीछे जा रहा था, है ना। तो ये जो मूवमेंट ऑफ द फ़ोन थी उसे क्या कहा गया है, बॉबल। अब उसने देखा तो किचन के सिफ पर मॉर्निंग का मिल्क रखा हुआ था जिसमें क्रीम मलाई पड़ गई थी, तो उसने क्रीम को स्किम किया जग में। उसके बाद मिल्क को एक स्मॉल गॉड में जो है लौकी की तरह के एक या कद्दू जैसे किसी चीज़ में उसने रखा, ठीक है, और वो फ़ोन को लिए लेकर के आया, ठीक है। और फ़ोन को मिल्क की स्मेल आ गई थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि जॉडी नहीं चाहता था कि मिल्क जो है वो ज़मीन पर फैल जाए, तो उसने गॉड को काफ़ी सेफली पकड़ रखा था। उसने फिर क्या किया, अपना फिंगर डिप किया मिल्क में और फ़ोन के मुंह में डाल दिया। फ़ोन ने उसे ग्रीडीली सक किया और जब उसने फिंगर निकाल लिया जॉडी ने, तो वो ब्लीड करने लगा। यहाँ पर जॉडी और उस फ़ोन की फ्रेंडशिप को यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, डिस्क्राइब किया है, कैसे वो मज़े कर रहे हैं अब दोनों मिल कर के, ये दिखा रहा है हमारा राइटर। तो जब वो ख़त्म हो गया मिल्क, उसने फिंगर से सक कर लिया, तो अब वो उसे लग रहा था कि जल्दी से अब मुझे और मिल्क मिले, तो वो इट ब्लीटेड फ्रैंटिकली ना, वो बार बार आवाज़ लगा रहा था और इवन उसने बट किया, अपना सर भी जो है वो किसको मारा, जॉडी को। इट वॉज द हिट विद लव, ओके। उसके बाद जॉडी ने फिर वही किया, अपनी फिंगर को डिप किया मिल्क में। फ़ोन ने उसे तुरंत ही सक किया। फिर धीरे धीरे उसने जो है गॉड को जॉडी के पास मिल्क जो है को ड्रिंक करने के लिए दे दिया, तो फ़ोन ने भी धीरे धीरे उस मिल्क को सक करना स्टार्ट कर दिया। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मेल हूफ impatiently. As long as he held his finger below the level of the milk, the fawn was content. It closed its eye dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against its hand. It
small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. और धीरे धीरे जो है उसने उसने मीन्स फॉन ने पूरा का पूरा मिल्क ख़त्म कर लिया. उस बीच जॉडी जो है वो उसे फील कर रहा था, उसके सॉफ्ट टच को. इवन जब वो मिल्क ड्रिंक कर रहा था तब भी उसकी टंग को, उसकी सॉफ्टनेस को जॉडी ने फील किया. और जब वो मिल्क पी रहा था तो फॉन अपनी टेल को आगे पीछे फ्लिक कर रहा था, राइट. तो नाउ जॉडी वॉज हैप्पी एज ही हैड गॉट द फॉन, एंड फॉन वॉज ऑल्सो सिमिलरली हैप्पी क्योंकि उसे भी एक केयरिंग हैंड मिल गया था जो उसके लिए सब कुछ करने वाला था. ओके, सो इन दिस वे जॉडी वॉज एबल टू फाइंड हिज फॉन. तो आई थिंक दिस स्टोरी यू मस्ट हैव एंजॉयड, है ना. आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. नाउ रीड द question answers and complete all the exercises and question answers in your notebook and send them all to me for checking. Okay, so goodbye for today. Have a nice day.